नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट मामले में सुधीर सांगवान को लेकर अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग खुलासे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि साजिशें बहुत पहले से हो रही थी। गार्ड जो थे सोनाली फोगाट के, उन्होंने भी कहा था कि भाई साथ में तो रहने ही नहीं दिया जाता था ज्यादा। हाँ, सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान के बीच कोई झगड़ा नहीं था जब वो गुड़गांव गए थे, बिल्कुल आराम से गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि 26 को आ जाना, तब तक चले जाना, यानी 3-4 दिन गोवा का जो प्रोग्राम था उसमें गए थे। अब सुधीर सांगवान जब वापस आए थे, यानी कि जब आए थे, अगर सोनाली फोगाट की हम बात करें जिंदगी में एज ए पीए जब वो आए थे, तो इलेक्शन का माहौल जो था उस दौरान की ये बातें हैं। ऐसी कौन सी वजह रही थी जो सोनाली फोगाट ने अपने जीजा के खिलाफ ही एफआईआर कर दी थी? ये पूरा मामला बहुत ही पेचीदा और बहुत उलझा हुआ है। लेकिन जीजा जो है इनके, उन्होंने पहले बोल दिया था कि मैंने बहुत पहले कहा था कि ये कांड करके जाएगा। क्या खुलासे हुए? जीजा ने खुलासा किया, सोनाली फोगाट का फोन जीजा के पास आया था, ये बात उन्होंने कही। वो बहुत इमोशनल थी, बहुत रो भी रही थी। वो ये भी कह रही थी कि उसे बहुत डर लग रहा है, उसे बहुत परेशान किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ये हैं जीजा इनके, सोनाली फोगाट के, वो ये भी कहते हैं कि हमने आश्वासन दिया था कि तुम कल दिल्ली आ जाओ, हिसार आ जाओ और हम केस वेस कर देंगे, एफआईआर करा देंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो ड्रग्स क्यों ले रही थी, या फिर कोल्ड ड्रिंक या जो भी उनको पिलाया, फिर वो पब में डांस क्यों कर रही हैं, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ऑर्डर क्यों किया, उन्होंने ड्रिंक ऑर्डर क्यों की, 2 बजे वो उल्टी कर रही हैं, उसके बाद फिर से आगे डांस कर रही हैं। तो एक तरफ अगर देखें तो सोनाली एंजॉय कर रही है, दूसरी तरफ अगर घर वालों की बात करें तो वो कह रही है कि भाई सुधीर सांगवान ने तो जो है पूरा मामला जो है रेकी करके और उसको उलझा के वहां पे मारा है। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जो चीजें अब परिवार वाले कह रहे हैं उसमें जीजा ने खुद कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जब ये बंदा आता है तो ये परिवार वालों के साथ खटपट शुरू करवा देता है। दूसरे नंबर पर ये ड्राइवर हटाता है, रोहतक से अपना ड्राइवर बुलाता है। हिसार की पुलिस जो सिक्योरिटी गार्ड जो देती है सोनाली को, उसको उसके आसपास भी फटकने नहीं देता और उसे भगा देता और कहता है कि भाई तू हमारे सीक्रेट रिवील कर देगा। इसके साथ साथ इलेक्शन हाईजैक कर लिया था पूरा और हम लोगों को वहां से निकाल दिया था। और जब इलेक्शन खत्म हो गया तब मैं पहला बंदा था सोनाली फोगाट के सामने ये आवाज उठाने वाला कि ये गलत है, और उसी बात पर मुझ पर एफआईआर भी हुई। उन्होंने खुलासा किया कि 10:15 बजे के करीब हमारे पास फोन आया था सुधीर का कि ऐसे ऐसे हो गया है। हम जब पहुंचे तो हमने देखा सोनाली के चेहरे पर नीला पड़ा हुआ था, उसकी छाती पर गुम चोट के निशान थे। अब ये बातें भी सामने आ रही कि छाती पर गुम चोट के निशान थे, ये वो कहा। हालांकि पूरा का पूरा मामला जो रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की उसमें साफ होगा। उन्होंने कहा कि वो भावुक थी, इमोशनल थी और बहुत परेशान नजर आ रही थी। एफआईआर जो है सुधीर के कहने पर ही दर्ज करवाई गई थी मेरे खिलाफ, ये बात उन्होंने कही है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जब हम लोग वहां पहुंचते हैं तो दोनों पॉकेट में सुधीर के फोन मौजूद थे। हमने फोन जब उससे मांगा तो उसने फोन नहीं दिया, फोन उसने शाम होने तक दिया। तब तक वो बहुत सारा डाटा डिलीट कर चुका था। जब हम लोग वहां पहुंचते हैं तब हमने पूछा कि तू कहां है, तो वो बोला मैं होटल में हूं। तब वो पुलिस थाने में या मोर्चरी में नहीं था जहां पर सोनाली का शव रखा गया था। तो ये अपने आप में कई बातें थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस पूरी तरीके से चुप थी, वो पूरी चुप्पी साधे हुई थी। वो बार बार हम पे प्रेशर ये बना रही थी कि आप जो है इस पूरे मामले में अभी पोस्टमार्टम कराइए, उसके बाद हम एफआईआर करेंगे, पोस्टमार्टम कराइए, एफआईआर करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि गोवा पुलिस, गोवा सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। हरियाणा सरकार की जहां तक बात है, हरियाणा सरकार ने हमारी बहुत मदद की है, उनकी तरफ से जो भी आश्वासन मिला वो सही है। लेकिन जिस तरीके से चीजें रही हैं, जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है और जिस तरीके से पूरा परिवार एक ही जो बात बार बार कह रहा है कि सोनाली फोगाट के जो पीए है सुधीर सांगवान, उसने पूरे परिवार को ही अलग कर दिया, कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बालसमंद के मंडल अध्यक्ष और आदमपुर के मंडल अध्यक्ष जो है, उन्होंने भी ये बात कही कि जब हमने कुछ कहा था तो सोनाली के सामने हमारी पिटाई हो गई थी, हमें पीट दिया गया था। तो ये बातें सामने आ रही हैं। तो ये पूरा मामला कई जगह से कई तरीके से उलझा हुआ है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो जब देखते हैं तो ये लग रहा है कि सोनाली पार्टी कर रही है, डांस कर रही है, कॉन्टिनेंटल खाना ऑर्डर किया है, ये पुलिस की रिपोर्ट में आया है। ड्रिंक भी उसने मंगवाई है और उसके बाद उल्टी भी की है, वापस भी आई है, फिर जाके वो टॉयलेट में रुकी है। तो कहानी क्या है भगवान जानता है, या फिर गोवा पुलिस या फिर सुधीर सांगवान। अब इस पूरे मामले पर सोनाली फोगाट के जीजा ने जो खुलासे किए हैं वो भी पुरानी परतों को ही उखाड़ कर सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से सोनाली फोगाट का ये पीए जो है उसने परिवार को बिल्कुल
अलग कर दिया था।